और ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये चीज़ आपने कभी पाकिस्तान में किसी बाइक के अंदर नहीं देखी होगी कि ये जो फ्लैशर का बटन है इसकी जगह हमने ये लाइट सारी अटैच करवा दी हैं। कैरियर इंस्टॉल किया। ये कैरियर इसका अपना नहीं है, ये बेसिकली इस बाइक का है जो कि हमने इसके ऊपर इंस्टॉल किया है। अगर आप इनसे तंग आ चुके हैं तो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है जो कि हमने रिसेंटली बाई की थी। मैंने इसका छोटा सा शॉर्ट रिव्यू भी बनाया था। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको अपने बाइक गैरेज टूर देने लगे हैं और गैरेज जिस तरह के देख सकते हैं काफ़ी छोटा है बिकॉज़ हमने ये बाइक काफ़ी हाइड करके रखे होते हैं। यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती हैं, बाइक इस तरह उठा लेते हैं जिस तरह कोई शापर उठा लिया हो। तो यही हिसाब होता है कि हमें ये बाइक्स बहुत छुपा के रखने पड़ते हैं। और जिस तरह के अभी आपने टाइटल पे पढ़ा है कि 7 लाख प्लस के ये बाइक्स हैं। यस, जो पाकिस्तान की प्राइसिंग चल रही है, डॉलर की फ्लक्चुएशन हो रही है, उस वजह से इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है जो कि बिल्कुल भी वैल्यूबल नहीं है। तो आज हम आपको अपने बाइक्स का टूर करवाएंगे और कुछ मॉड्स दोनों बाइक्स में इंस्टॉल किए हुए आपको भी हेल्प रहेगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार हमने बाइक अभी बाई की है तो अभी हम इसको रेडी कर लें। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीएस से शुरू करेंगे और जीएस को जिस तरह के देख सकते हैं ये 2022 मॉडल है और ये मैंने बहुत कम चलाया है बिकॉज़ एक तो इसका नंबर नहीं मिल रहा था, ठीक है। सुजुकी वालों ने बहुत लेट नंबर दिया जिसकी वजह से मैंने इसको यूज़ करना गवारा नहीं समझा, लेकिन मेरा भाई यूज़ करता रहा और जिस तरह के अभी आप देख रहे हैं इसका नंबर आ चुका है और हमने इसका नंबर भी बहुत यूनिक लिया है जो कि 22 ही है। तो ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ होगी। तो चलते हैं जी इसकी मॉड्स की तरफ, मॉडिफिकेशन की तरफ, इसके अंदर हमने एक्चुअल में क्या क्या इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बैक साइड से कि इसके अंदर हमने एक टेल इंस्टॉल की है, ठीक है। कैरियर आप इसको कह दें, बेशक कैरियर इंस्टॉल किया। ये कैरियर इसका अपना नहीं है, ये बेसिकली इस बाइक का है जो कि हमने इसके ऊपर इंस्टॉल किया है। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट्स में जो मिल रहे हैं या फिर जो इसका अपना जेन्युइन है वो यहाँ तक आता है, ठीक है, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ही बल्कि सा लगता है। इसके अंदर आप देखेंगे ये बाइक के शेप को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है और उसके बाद इसकी फ़िटिंग भी डिफरेंट बनाई हुई है। मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर किसी ने अपग्रेड करना हो तो ये चीज़ आप अपने मैकेनिक को दिखा के या डेंटर को दिखा के आप ये बनवा सकते हैं। यहाँ से क्लिप बनाए हैं, ये हमने ख़ुद बनाए हैं। पहली बार बता दूँ, ये हमने किसी मैकेनिक डेंटर से नहीं बनवाए, तो हमने ख़ुद बनाए हैं। ये इस बाइक्स पे जितनी भी अल्ट्रेशंस हैं अपने हाथ की हुई हुई हैं। यहाँ पे भी एक बोल्ट बनवाया है, ठीक है, और इसकी फ़िटिंग बनवा के इसको फिट करवा दिया। और इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो इसके अंदर एम्स ऑयल यूज़ हो रहा है। अभी 1040 डला हुआ है और गर्मियों में 2050, लेकिन 1040 भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्टिकर देखेंगे एम्स ऑयल का हमने यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक और मॉड जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि इसके जो साइड कवर्स हैं ये गिर जाते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बोल्ट अटैच कर दिए जिसकी वजह से अब ये खुल भी जाए तो यहाँ पे इसकी वजह से लगा रहेगा, गिरेगा नहीं। जैसे कि आप हैंडल बार देख रहे हैं और इसके अंदर भी आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगी, जैसे कि साइड मिरर्स प्लस असेंबलीज़। और असेंबली चेंज करने की भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बता दूँ, एक साइड पे जेन्युइन असेंबली लगी हुई है और इसकी चेंज करने की रीज़न जो लेफ़्ट साइड की थी ये थी कि इसके हॉर्न का बटन ख़राब हो चुका था और इसकी अपनी असेंबली सिर्फ सिंगल पीस आई थिंक के 3500 की मिल रही थी। तो हमने वो चीज़ को हमने कहा कि एक हॉर्न के बटन ख़राब है जिसकी वजह से हम पूरी असेंबली 3500 रुपये की ख़रीदें। तो ये आफ्टर मार्केट मिल गई और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में चाइनीज़ है। ये आपने काफ़ी बाइक्स के ऊपर देखी होगी, अगर आप बाइकर बॉयज़ हैं तो आपको तो पता ही होगा कि कौन सी है। और ये 2500 से 2000 के फिगर के अंदर आपको मिल जाती है मार्केट में। और अभी मैं स्विच ऑन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हमने पार्किंग लाइट्स चेंज की हुई हैं जो मीटर की हैं, ठीक है। इसमें सारी की सारी एलईडीज़ लगा दी हैं। ये सारी जो बल्ब हैं अब इसके अंदर एलईडीज़ कन्वर्ट हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो इसके अंदर हैज़र्ड स्विच भी हमने एक्टिव कराया, ठीक है। और हैज़र्ड स्विच के साथ आपको मैं और चीज़ भी बताऊँगा, इसके अंदर फ्लैशर की ऑप्शन भी है, वो मैं आगे जाके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हैज़र्ड का फंक्शन दिखा देता हूँ। ये चेक करें जी। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त सीन हो गया कि इसके अंदर हमने हैज़र्ड ऐड करवा दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप किसी हाईवे पे साइड पे अगर रुके हों
तो ये दूर से प्रोमिनेंट हो जाता है। इंडिकेटर्स भी चेंज किए हैं बिकॉज़ इसके इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा बाहर थे, और अगर आपको ट्रैफिक में चलाना पड़े तो सबसे पहले इसके इंडिकेटर्स ही टूटते थे बैक साइड से। फ्रंट पे तो चलो हैंडल की तो सपोर्ट होती थी, लेकिन बैक साइड के बहुत जल्दी डैमेज हो जाते थे। तो बॉयज़ अभी मैं आपको फ्रंट दिखा रहा हूँ। जिस तरह कि अभी आप देख रहे हैं कि इसका फ्रंट काफ़ी डिफरेंट लगेगा आपको बकाया जीएस से, बिकॉज़ इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और डिज़ाइनिंग सोचने में भी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की है, और ये काफ़ी स्लोली काम की है। ये नहीं कि हमें कुछ चीज़ें पहले की पता थी हमने लगवा ली, इसको 3-4 मतलब मल्टीपल हमने इसको चेंज करके इसका डिज़ाइन तैयार किया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे एक सबसे पहले प्रोजेक्टर लैंप नज़र आ रहा होगा। तो काफ़ी भाई पूछते रहते हैं ये कैसा है। इन माय एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपकी बाइक की लाइट अच्छी नहीं है और आप एक जुगाड़ी सस्ते काम में जाना चाहते हैं, ये भी सस्ता काम नहीं है लेकिन 5000 इनफ है, मतलब कि 5000 रुपये में आपको ये चीज़ मिल जाती है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। अब आजकल एलईडी देखें, जिस तरह कि मैंने अपने बाइक के अंदर इंस्टॉल की है, वही खाली 5000 रुपये की है, लेकिन अगर आप 5000 रुपये की प्रोजेक्टर लाइट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ये सारी जो एलईडीज़ हैं हाई पे चलती हैं, ये वाली लो पे चलती है, और ये काफ़ी अच्छी इसका थ्रो है और विजन भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद अगर आप वाइज़र देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे यार ये किस बाइक का इन्होंने लगा लिया, ये सुजुकी का जेन्युइन है या फिर किसी और बाइक का ऊपर स्टिकर लगाया। यस, ये यूनिवर्सल है और इस पर भी हमने पूरी एक अल्ट्रेशन की हुई है। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। रिंग गार्ड लगाया हुआ है जो कि यामाहा के अंदर आता है, ठीक है। यामाहा का ये लगाया हुआ है रिंग गार्ड, और वाइज़र भी ये यूनिवर्सल है, ये बेसिकली होता है यामाहा का ही है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसके साथ हमने कहानी क्या की हुई है। ये वाइज़र यहाँ तक आता है, ठीक है। इसकी हाइट आप नोट कर लें, हमने इतना कट करके उसको एजेस शार्प करके, ठीक है, पूरी एक गोलाइयाँ दे के उसको पूरा प्रॉपर कर दिया। और जिस तरह के अभी आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि ये इसका जेन्युइन ही पार्ट है। और मज़े की चीज़ ये है कि ये मीटर के बिल्कुल बराबर आता है, और ये भी हैंडमेड है, मतलब कि ख़ुद ही बनाया हुआ है। ना ही इसमें कोई मशीन का यूज़ हुआ है और ना ही किसी डाई का यूज़ किया है। ये टोटल हाथ से किया हुआ है और एक माल से इसको सेटिंग की हुई है। इसके बाद सुजुकी के जेन्युइन लोगोज हैं, ठीक है। तो ये आपको मुश्किल से ही मिलते हैं बिकॉज़ प्लास्टिक के ज़्यादातर मिलते हैं, ये ज़रूर थोड़े अच्छे क्वालिटी के हैं। और ये भी मुझे मिल गए थे, तो मैंने यहाँ पे एक भाई ने ये लगा दिया और नीचे सुजुकी का जो साइन है उसको स्टिकर करवा दिया। अब इस साइड अगर आप देखेंगे मिनी ड्राइविंग लाइट्स, ये तो आपने हर बाइक के अंदर देखी होगी, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन से इसके अंदर इंस्टॉल हुई हुई है। और ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये चीज़ आपने कभी पाकिस्तान में किसी बाइक के अंदर नहीं देखी होगी। बेसिकली ये सारी इम्प्रेस हो के हमने जो टूरिंग बाइक्स होते हैं उनसे इम्प्रेस होकर ये चीज़ बनाई है। कुछ बाइक्स के अंदर जेन्युइन इस तरह की फ़िटिंग आती है, लाइक इस जगह पे, तो हमने इस जगह पे ये फ़िटिंग बनाई है। ये स्टील के पाइप से बनी हुई, ठीक है। और इस जगह पे एक सुराख करके स्टील के पाइप को इधर अटैच किया हुआ है, ये वेल्ड नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी सी ब्यूटी देने के लिए यहाँ पे बूट्स लगाए हैं, और जो लाइट है एज इट इसी तरह उठा के इसी तरह टाइट कर दी इसके ऊपर। तो ये काफ़ी यूनिक एक आपको दिख रहा होगा कि यार ये क्या ज़बरदस्त चीज़ बना दी है। तो ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत और स्ट्रगल, टाइम का ज़या बहुत ज़्यादा है। ये अपनी चीज़ थी, अपने पास खड़ी रहती थी, वर्कशॉप अपने पास, मशीनें अपने पास, सब कुछ अपने पास, हम आराम से ईज़िली अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी इस जीएस के अंदर जो कि हमने चेंज की थी। और छोटी मोटी चीज़ें तो आपको दिख ही रही होंगी, जिस तरह कि ये है, ये मैट है और ये प्लास्टिक का लगाया हुआ है। बाकी बाइक अपने ओवरऑल जेन्युइन कंडीशन के अंदर है और कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं है। रैप हुआ हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और जिस दिन ख़रीदा था उसी दिन कर दिया था रैप, इसलिए आपको थोड़ा सा डल दिख रहा होगा। पर्सनली मुझे नहीं पसंद, लेकिन ठीक है, एक अगर आप केयरलेस हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन चीज़ है कि आप इसके ऊपर एक रैप चढ़वा लें। तो बॉयज़ आपको ये लाइट्स चला के भी दिखा देते हैं, इनका फंक्शन कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक स्विच भी लगाया हुआ है इसके अंदर, जिस तरह के देख सकते हैं। इसको हम ऑन करेंगे तो आपको सबसे पहले एक चीज़ नज़र आएगी, पार्किंग। तो अभी हम पार्किंग बंद करते हैं और आपको साइड लाइट्स का आपको डेमो देते हैं कि साइड लाइट्स कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले अगर आपने येलो चलानी हो तो आप इस येलो का बटन ऊपर से स्विच दबाएंगे तो येलो चल पड़ेंगी।
अब इसके अंदर वाइट का लाइट का फंक्शन ख़त्म कर दिया है। उसमें हमने क्या किया है कि ये जो फ्लैशर का बटन है इसकी जगह हमने ये लाइट सारी अटैच करवा दी हैं। अब इस सारी की सारी फ्लैशर के साथ चलेंगी, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप हाईवे पे हैं या किसी जंगल में हैं तो आप ये हाई का बटन दबाएंगे, फिर भी ये सारी लाइटें चल पड़ेंगी। येलो बंद कर, हाँ सही है ना? बंद कर, चल कर। लो कर, हाई कर, उधर घुमा, हैंडल घुमा, उस साइड सच्ची साइड बंद कर। तो ये चीज़ है जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था और इसके अंदर हमने ये फंक्शन ऐड किया है। अब हम चलते हैं अपने यामाहा की तरफ। यामाहा के अंदर आपको कुछ इतना दिखेगा नहीं बिकॉज़ ये ऑलमोस्ट स्टॉक है। इसके अंदर भी एलईडीज़ और एक जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने इंस्टॉल की है वो है टायर। पिछला टायर जो इंस्टॉल हुआ है 100/90/18 है, टिम्सन का ट्यूबलेस। उसके बाद जो बैक साइड पे जो मॉड इंस्टॉल है वो है कैरियर, और कैरियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चाइनीज़ मटेरियल है तो काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे मिल गई थी तो मैंने लगवा ली। इसके बाद ना इसके ऊपर कोई रैप हुआ है, ना कोई स्टिकर्स लगे हुए हैं, ओनली एक एग्जॉस्ट पे योशिमुरा का स्टिकर लगा है। काफ़ी भाई मुझसे पूछते रहते हैं। बेसिकली बॉयज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि काफ़ी वीडियोस में मैंने बता दिया कि मैंने चाइना से मंगवाया, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे गिफ्ट भी मिला था लेकिन बंदा चाइना से आया था। अब आई डोंट नो कि कितने का है और ये डाई भी आपको कितने का मिलता है। ये बेसिकली एलुमिनियम का बना हुआ है। तो आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि इसके अंदर मैं ऑक्स एलईडी का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो इसके अंदर मैंने टोटल एलईडीज़ जो हैं ऑक्स की इंस्टॉल की हैं और ये स्टिकर लगाया है एक ब्रेम्बो का जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और इस वजह से मैंने इसके ऊपर एक एम्बोस करवा लिया। अब यहाँ पर आ जाए जी मीटर की तरफ और फ्रंट की तरफ। आपको जैसा मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर मैंने कोई भी ऐसी चीज़ इंस्टॉल नहीं की बिकॉज़ मैंने इसको स्टॉक की तरफ ज़्यादा फोकस दिया हुआ है। इसके अंदर कोई भी मॉड ना लगे, ये जेन्युइन की कंडीशन में ही रहे, और इसीलिए मैं ऑक्स एलईडीज़ यूज़ करता हूँ कि मुझे ज़रा जेन्युइन के ऊपर कोई अल्ट्रेशन करने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो आपको मैं बताता हूँ, आगे मैंने ऑक्स एलईडी प्रो लगाई हुई है, ठीक है। बहुत अच्छी लाइट है बिकॉज़ यामाहा अपनी बीम बहुत अच्छी देता है तो इसलिए इसकी लाइट की थ्रो भी बहुत अच्छी है और विजन भी बहुत अच्छा है। सेकंड चीज़, वही वाली लाइट्स इसके अंदर भी इंस्टॉल की हुई हैं और ये आपके जो रिंग गार्ड है इसके साथ लग जाता है। वाइज़र मैंने नहीं लगाया हुआ। तो आपको मैं स्विच ऑन करके दिखा देता हूँ कि लाइट्स कैसी लगती हैं। मीटर के अंदर ऑरेंज लाइट्स लगाई है, एम्बर लाइट इनको कहते हैं, और नाइट में इस तरह लगता है कि आपका पूरा एक ना क्लस्टर प्योर ऑरेंज हो गया है। अभी आपको थोड़ा सा वाइट भी दिख रहा होगा बिकॉज दिन है। और इसके बाद यहाँ पे एक गोप्रो का अटैचमेंट लगाई है। इसके साथ एक स्विच है जो कि मिनी ड्राइविंग लाइट्स को ऑन ऑफ करती है। नीचे की तरफ येलो, ऊपर की तरफ वाइट। तो ये चीज़ इसके अंदर दी हुई है। असेंबलीज इसकी जेन्युइन लगी हुई है अभी तक और इसमें अभी तक कोई इशू फेस नहीं आया। और आगे की तरफ दिखा दूँ, ये वाली एलईडी जो है मीटर के अंदर लगी हुई है। इवन थॉट मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ कि इसकी सारी एलईडीज़ काफ़ी हाई लगी हुई हैं। सॉरी आपको बाहर की आवाज़ें आ रही होंगी, ये चेक करें जी, ये बहुत ज़्यादा हाई है। तकरीबन आपको रात को ना अच्छी तरह आंखों में चुभती है। और इसी तरह इंडिकेटर्स पे भी ये एलईडी लगी हुई है। ये चेक, बैक साइड की भी एलईडी आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगी बिकॉज़ इसके अंदर भी ऑक्स एलईडी लगी हुई है और बहुत ज़्यादा इसका थ्रो एंड विजन है जो कि आपकी पिछली जो साइड है रोड की पूरी रोशन कर देती है। और ये सेटअप काफ़ी ज़्यादा महंगा है तो काफ़ी हर लोग बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज़ ये लाइट्स 22,000 कॉस्ट करती हैं ये इनको मिला के, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी महंगी पड़ जाती है। ये थोड़ा आपको चीप में चला जाता है। ये आपके 12,000 तक का ख़र्चा है जो कि विद वायरिंग विद सेटअप, तो आप ये करवा सकते हैं। 4100 रुपये की आजकल ये हुई हुई है, 6,000 तक की ये हुई हुई है, तो आप ये लगवा लें। साथ में एक स्विच आता है, ये 1500 तक का आता है। फिर फिटिंग वगैरह करवाएं तो ये 10-12,000 तक की कहानी चली जाती है। अनदर साइड अगर ये वाली देखी जाए ऑक्स की, तो ये मीटर, ब्रेक और इन तरह की चीज़ों पे अगर देखा जाए तो ये कम से कम 22,000 कॉस्ट करती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और
ये मॉड्स करने का मकसद ये होता है कि हम टूरिंग पे जाएँ। एक तो मेरी नज़र कमज़ोर है, मैं बाइक जब रात को चलाता हूँ खाली रोड हो तो तब मैं सारी लाइटें ऑन कर लेता हूँ, काफ़ी हेल्प रहती है। और ये दोनों बाइक्स में इसलिए लगाने की वजह भी एक और भी होती है, खुदा न खासा एक सड़ जाए तो दूसरी सेपरेटली चलती रहे। तो ये चीज़ें इस तरह हैं। इसके बाद हमने कोई भी चीज़ ऐसी चेंज नहीं की सिवाय ऑयल के। एम्स ऑयल दोनों में चल रहा है, दोनों सेम ग्रेड के चल रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। एयर डक इसका मैंने निकाल दिया है जो कि अब 120 ईज़िली अचीव करता है और बहुत मज़े का बाइक है। ये भी बहुत मज़े का बाइक है। ख़ामियाँ सब में होती हैं, इसमें भी मसला आ गया, इसमें भी मसला आता रहता है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप इनसे तंग आ चुके हैं तो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है जो कि हमने रिसेंटली बाई की थी। मैंने इसका छोटा सा शॉर्ट रिव्यू भी बनाया था और ये है साइक्लिस्ट की एल्युमिनियम फ्रेम की भी एक साइकिल, ठीक है। इस 7 स्पीड मोड है इसके अंदर, बैक पे 3 स्पीड मोड है फ्रंट पे। तो हाई स्पीड के लिए फ्रंट है, बैक स्पीड जो कि आपको लाइट वेट के लिए बैक साइड पे दिए हुए हैं। ये टोटल एल्युमिनियम की बनी हुई है। फ्रंट पे शॉक्स हैं टेलीस्कोपिक और प्लस इसके अंदर एल्युमिनियम का ही रिम दिया हुआ है और ड्यूल डिस्क ब्रेक है फ्रंट एंड बैक। और इसके अंदर गियर शिफ्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त दी हुई है। लाइक इस तरह आपको ये आपने ऊपर करना है और ये इस तरह करके आप नीचे कर सकते हैं। तो इजी टू यूज़ है। एल्युमिनियम का इसका हैंडल बार है, हर चीज़ इसकी एल्युमिनियम की दी हुई है। इवन थॉट कि ये एक हाथ से उठ जाती है, इतनी हल्की है ये। और ये मैंने बाई की थी 25,000 रुपीज़ की, तो इसलिए इसको भी दूर छुपा के रखना पड़ता है। ये तो चुटकियों की गेम है चोरों के लिए जो कि उठा के गायब कर दें। तो ये एक शॉर्ट सा रिव्यू था मेरे गैरेज का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बिकॉज़ मैं एक चीज़ ये है कि मैं स्लो थोड़ा बोलता हूँ लेकिन आपको डिटेल बताता हूँ। बोरिंग वाला सेटअप की तरफ चला जाता है मेरा थोड़ा कंटेंट, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, सपोर्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। इसी तरह हम इंशाल्लाह अपनी कार्स का गैरेज टूर भी लेकर आएंगे और एक गाड़ी तो रेडी हो रही है जिस तरह कि आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं, और दूसरी गाड़ी का भी हम दोनों एक साथ लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप इस पर अच्छा सा कमेंट करके अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।